हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आई एम केमिस्ट्री टीचर फ्रॉम केमिस्ट्री पॉइंट। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11th क्लास के एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम क्या है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर। चलिए हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और समझना क्या है, अनिवार्य है इसको। देखिए ध्यान दीजिए, रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है समझेंगे हम पहले कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है। देखिए यहाँ पर एक कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH और क्या है CH2 प्लस। देखो ध्यान से, इसका प्लस का मीन्स हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज का भी मीन्स अर्थ क्या है, यानी इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल गया है, इसमें से क्या है एक इलेक्ट्रॉन क्या है बाहर शिफ्ट हुआ है, ये पॉजिटिव का चार्ज का मीन्स। देखो ध्यान से, यानी रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है। देखो CH2 तो C दो है हाइड्रोजन और दो बॉन्ड, इसमें से एक पाई है एक क्या है सिग्मा है। तो कार्बन के साथ में 4 बॉन्ड होना अनिवार्य है और क्या है 2 हाइड्रोजन या क्या है 2 बॉन्ड है, यानी 4 बॉन्ड या 4 हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ में होना क्या है अनिवार्य है, नहीं तो क्या होगा फॉर्मूला होगा रॉन्ग। अब देखेंगे, देखो यहाँ पॉजिटिव चार्जेस हैं और पॉजिटिव चार्जेस का मीन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है बाहर निकल गया है। जब नेगेटिव चार्जेस होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ अंदर है, यानी यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या है एक हाइड्रोजन क्या हुआ है बाहर निकल गया है। अब इसमें से देखो ध्यान से, अब क्या होगा कि ये जो पाई हमेशा मूवमेंट या डिस्प्लेसमेंट या मूवमेंट हो या डिस्प्लेसमेंट हो या क्या कहते हैं शिफ्टिंग हो, या शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग या मूवमेंट या डिस्प्लेसमेंट वो हमेशा पाई बॉन्ड ही होता है, क्योंकि पाई बॉन्ड क्या होता है वीक होता है, इसलिए पाई बॉन्ड क्या होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। और सिग्मा क्या होता है स्ट्रांग होता है। ठीक है, ये जो ध्यान देना है, ये जो है पाई बॉन्ड कहाँ चला जाएगा यहाँ पर चला जाएगा। जैसे यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा CH2 और ये क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पर CH और यहाँ पर क्या हो गया डबल बॉन्ड। अब देखो ध्यान से, ये प्लस जो है यहाँ पर आ गया और ये जो पाई बॉन्ड कहाँ है यहाँ पर आ गया, माने तीसरे पोजीशन पर ट्रांसफर हो रही है 1 2 3, फिर 1 2 3, तो हमेशा तीसरी पोजीशन के ही ट्रांसफर होता है। यहाँ से पॉजिटिव इस पर आ गया, ये पाई बॉन्ड कहाँ आ गया यहाँ आ गया, यानी इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है शिफ्टिंग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग और इलेक्ट्रॉन का हाउ टू इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग, यानी इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग कैसे हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग कैसे हुआ, देखिए ध्यान से, ये जो है इलेक्ट्रॉन पाई पर कहाँ चला गया लेफ्ट से राइट चला गया है, तो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग डिस्प्लेसमेंट और क्या है मूवमेंट ही क्या कहलाता है रेजोनेंस कहलाता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग मूवमेंट और क्या इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग मूवमेंट डिस्प्लेसमेंट ही क्या कहलाता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहलाता है। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं यहाँ पोजीशन से यहाँ शिफ्ट हो गया है, सिंगल से डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पर सिंगल जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया है तो पॉजिटिव क्या हो गया चार्ज। जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है पेयर का वो क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन अंदर आता है तो क्या होता है नेगेटिव चार्ज। तो ये बात समझ में आया होगा। देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। अब देखो ध्यान से, ये पहला स्ट्रक्चर, अगर आगे नहीं समझ में आया तो आगे समझ लीजिए। देखिए कार्बोनेट, और कार्बोनेट क्या है देखो ध्यान से, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ भी क्या है नेगेटिव चार्जेस। अब देखो ध्यान से, ये जो है स्ट्रक्चर जो है कैसे मूव किया है, देखो ध्यान से, नेगेटिव यहाँ भी क्या है नेगेटिव और यहाँ क्या हो गया डबल बॉन्ड। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर C ये क्या हो गया O, अब देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस, अब यहाँ पर क्या हो गया O पर नेगेटिव, यहाँ क्या हो गया डबल बॉन्ड। तो जहाँ डबल बॉन्ड है उस पर नेगेटिव चार्जेस नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है। देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड ऊपर, यहाँ पर डबल बॉन्ड इस साइड में, यहाँ पर डबल बॉन्ड इस साइड में, यानी तीनों तरफ क्या है मूवमेंट किया है। इलेक्ट्रॉन क्या क्या है शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन मूवमेंट क्या है नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, और कार्ड क्या है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या क्या है, देखो इसमें डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ शिफ्ट हो गया, चारों दिशाओं में शिफ्ट हुआ है।
तो रेजोनेंस का स्ट्रक्चर क्या है, कार्बोनेट का कितने बन गया स्ट्रक्चर, 3 स्ट्रक्चर बन गया। ऊपर वाला कितना स्ट्रक्चर, 2 स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट या इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट ही क्या कहलाता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहलाता है। तो आई होप आप लोग समझ में आया होगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है। फिर समझेंगे हम इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग, डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या कहलाता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहलाता है। तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है। देखिए एक चीज और बात, ये इंट्रामॉलिक्यूलर होता है। क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर, माने मॉलिक्यूलर के अंदर ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है। ये इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग कैसे होगा, मॉलिक्यूलर के अंदर ही इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा, यानी कि कंपाउंड के बाहर जाने वाला नहीं है, ये कंपाउंड के अंदर ही इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, शिफ्टिंग होगा। तो रेजोनेंस इज शिफ्टिंग, मूवमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। रेजोनेंस इज शिफ्टिंग, मूवमेंट, displacement of pi electron lone pair within the compound is called resonance structure। तो आप लोग समझ में आया होगा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, डिस्प्लेसमेंट और क्या है ये शिफ्टिंग, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है उसके कंपाउंड में ही क्या होता है, शिफ्ट होते हैं, यही क्या कहलाता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहलाता है। तो आप लोग को समझ में आया होगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर। चलिए आगे चलेंगे हम। अभी हम सिंपल कंपाउंड लिए थे, थोड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि ध्यान देना है, एरोमेटिक कंपाउंड हम देखेंगे। देखिए बात को समझिए एरोमेटिक कंपाउंड क्या है। देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर है, मान लो बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ये देखो ध्यान से, अब देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाए, ये इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ शिफ्ट हो जाए, यहाँ शिफ्ट हो जाए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाए। तो देखो ध्यान से दोनों तो बेंजीन का स्ट्रक्चर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग क्या है, अलग अलग है पोजीशन पर। तो ये क्या कहलाएगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है, एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर होता है, रियल स्ट्रक्चर नहीं होता है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज क्या है, इमेजिनरी स्ट्रक्चर, और उसका हाइब्रिड जो होता है वो क्या होता है, रियल स्ट्रक्चर होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है, रेजोनेंस इज डिस्प्लेसमेंट, मूवमेंट, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन द कंपाउंड। उसी कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग, मूवमेंट, डिस्प्लेसमेंट होना क्या कहलाता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहलाता है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये एरोमेटिक कंपाउंड था और सिंपल कंपाउंड था, दोनों कंपाउंड में हमने क्या कर दिया, समझा दिए। ये इंट्रामॉलिक्यूलर होता है, ये क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर होता है, ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर होता है, इमेजिनरी आकार के होते हैं, रियल आकार नहीं होता है। इसका हाइब्रिड क्या होता है, रियल आकार के होते हैं। तो रेजोनेंस के बारे में अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो वीडियो क्या कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।